चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। और मैडम, आपको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है ना, बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? बताइए आप। बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि जहां जहां मुसलमान और दलित बसता है, अगर एक आबादी में दलित मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाइट बराबर नहीं आती, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, और जहां पर अपर कास्ट लोगों की आबादी है, उस अपर कास्ट लोगों के आबादी में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, वो 10वीं जमात तक पढ़ते हैं। और जहां पर दलित और मुसलमानों की मिक्स्ड आबादी है, वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ती है। ये डेटा है। अगर कोई बोलेगा ओवैसी ऐसा ही कह रहा है, तो आओ बैठते हम लोग बात कर लेंगे। और हम मैडम और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे कि आपको 6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है, तो फिर ये नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, 1 महीने के अंदर उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। हम बहुत बोल सकते हैं। ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मोदी जी ओबामा जब इंडिया आए थे, आपको याद होगा, एक सूट पहने थे, याद है? अच्छे दिख रहे थे उन्होंने, सूट वोट पहन के, स्ट्राइप सूट, अपने हाथों से चाय पिलाए। मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए। चाय पिलाए और चाय पिलाकर बोले मैं और ओबामा टूटक बात करते हैं। बोले थे ना, मैं और बोले मैं ओबामा तो ऐसा टूटक माने अरे तुरे से बात करते ना, ये कह रहे चल तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते। मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए। आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर। शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी। ओबामा ने यह कहा। अच्छा, मोदी जी ने अमेरिका में यह कह दिया कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम तो पूरी मिसालें दे रहे हैं आपको। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में 2 अंसारी बच्चों को इगतपुरा में गाड़ी से उतारकर गोश्त की बुनियाद पर पीट कर उनकी जान ले ली गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आप मुत्तहिद हुए, आप में एक सियासी शऊर बेदार हुआ और आपने देख लिया कि आपका इत्तेहाद, आपका सियासी शऊर, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की तड़प और हमारी मां और बहनों की आंसुओं से, आंख से निकलने वाले आंसुओं ने देख लिया, उसने रंग लाया। और जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर गरीब तड़प रहा था एक लीडरशिप के लिए, उसको इम्तियाज जलील मिल गया, डॉक्टर गफ्फार कादरी मिल गया उसको। इनको अब पसंद नहीं आ रहा
इनकी आंखों में चुभ रहा ये कौन है जो आकर गरीबों की और मजलूमों की बात कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हम आपसे बता रहे हैं कि आप मुत्तहिद रहिए। और फिर कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, पटना में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, पटना में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका एजेंडा क्या है। हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा भारत के वजीर आजम ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे अमरावती की जनता ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने के लिए मैडम को वोट दिया था, उनसे धोखा हो गया। महाराष्ट्र के गरीबों ने मोदी को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनने से रोकने के लिए ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया और कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दिया। मगर फिर भी इनके शिवसेना के, बीजेपी के इतने एमपी जीत के चले गए। मेरे भाई याद रखो, हम आज मुल्क की आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मैं बड़ी तकलीफ से तुम्हारे सामने एक सच्चाई को बयान कर रहा हूं। पार्टीशन की जिम्मेदारी मुझ पर, हम नहीं जिम्मेदार पार्टीशन के। फसादात हुए, लुट गए, पिट गए, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमको पसमानदा कर दिया गया। अरे हमारा एजेंडा क्या है बताओ? क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे? क्या हम अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के रोजगार के रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं करेंगे? कब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ोगे? अरे इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए लड़ना है तो मजलिस का परचम थामो तुम। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। 75 साल हो गए, 75 साल वतन अजीज को आजाद होकर हो गए और हमारा एजेंडा क्या है? नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा तो रहेंगे मगर किस हाल में जिंदा रहेंगे? बेइज्जती से जिंदा रहेंगे या इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे? और जब इज्जत के साथ जिंदा रहने की तुम बात अपने मन में ठान लो तो संविधान को पकड़ लो। भारत का संविधान जो अंबेडकर ने बनाया उसको पकड़ लो और सियासी ताकत बनो। तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी को, आरएसएस को हराओ, मगर तुम भी तो कामयाब हो। आखिर क्या बात है कि इलेक्शन जैसा आता नहीं, अब क्या करना? अरे ये सरकारी मुसलमानों का यकीन मत करो। ये तमाम के तमाम डरपोक लोग हैं जो रिफाई आम क्लब में मुसलमानों के भारत से कहा था कि अब सियासी ताकत मत बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको आज हम काम करेंगे तो आइंदा 70 साल के बाद ये जो तुम्हारे बच्चे मासूम बैठे, इनके पोतरे तुमसे सवाल ना करें कि काश तुम सियासी ताकत बन जाते तो हमारा यह हाल नहीं होता।